हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी 9 सितंबर को रखे जाने वाले व्रत हरतालिका तीज के बारे में। इस बार यानी कि 2021 में हरतालिका तीज का व्रत 9 सितंबर को रखा जाएगा। व्रत के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं, उन नियमों के बारे में आप जानेंगे। पहली बार व्रत कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, किस प्रकार व्रत शुरू करना चाहिए, सर्गी कैसे की जाती है, सर्गी यानी कि जो सुबह में पानी वगैरह पिया जाता है व्रत के पूर्व, वो कैसे करना चाहिए, उसका क्या नियम है, पारण का नियम क्या है, क्योंकि इस व्रत में पारण भी अपना एक अलग ही नियम रखता है, महत्व रखता है। और यदि आप मासिक धर्म के अंतर्गत हैं तो क्या करें, व्रत करें नहीं करें, क्या करें, सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेंगी। और सुहाग माता से कैसे लें, क्योंकि मान्यता है कि आज के दिन माता से सुहाग ग्रहण करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं और पति दीर्घायु होते हैं। कुंवारी लड़की जो है व्रत किस प्रकार करे, कैसे व्रत करके वो मनवांछित वर को प्राप्त कर सके, भगवान शिव को और माता गौरी को प्रसन्न कर सके। तो ये सारे नियम जो है आप इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि इस व्रत की महिमा बहुत बड़ी है, जो कि जानना आपके लिए भी बहुत आवश्यक है। सर्वप्रथम माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इस व्रत को धारण किया था। इस व्रत के नियम माता ने अत्यंत ही कठोरता से पालन किए थे। हजारों वर्षों तक वह वन में बिना भोजन ग्रहण किए सिर्फ पत्तियों का आहार ग्रहण करके उन्होंने महादेव की प्रार्थना की थी। बालू का शिवलिंग बना करके उनकी पूजा की थी। उनकी कठोर तपस्या को देख करके महादेव ने उन्हें दर्शन दिया था, और दर्शन देने का जो दिन था वो आज यानी कि हरतालिका तीज का ही दिन था। और इसीलिए माता ने आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जो भी महिला पूरे विधि विधान से शिव जी की प्रतिमा बना करके और पूजन करेगी उसको मनवांछित पति की प्राप्ति होगी, और यदि शादीशुदा है, विवाहित है, तो उसका जोड़ा जो है सुखमय होगा और पति दीर्घायु निरोग होंगे। तो दोस्तों, ये है हरतालिका तीज व्रत की महिमा। व्रत को आपको 9 तारीख को करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये निर्जला व्रत होते हैं तो उनमें एक सरगी का सिस्टम है कि सरगी आपको कब और कैसे करना है। तो देखिए, सरगी कभी भी आपको 4 बजे नहीं करनी है। बहुत लोग क्या करते हैं कि 4 बजे सुबह पानी वगैरह पी करके और तब जो है व्रत को धारण करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आपको सरगी करना है तो आप सुबह यानी कि 2:30 से 3 बजे के बीच अपना जो पानी वगैरह पीने का काम है वो पूर्ण कर ले। जो भी आप सरगी में खाना चाहें, पीना चाहें वो पी सकती है, लेकिन 3 बजे के पूर्व, अधिकतम 3 बजे तक आप अपनी सरगी ले लें। दूसरी चीज़ कि बहुत लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि सरगी लेने से आपका व्रत खराब होता है। ये बिल्कुल नहीं है, आप सरगी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे व्रतों का विधान है कि सरगी लेने से आपका व्रत कभी भी खराब नहीं होता है। व्रत जो है उसमें त्रुटि नहीं आती है, तो सरगी आप जरूर लें। दूसरी बात ये बता दूं कि आपको जब व्रत रखना है तो आप जानते हैं कि व्रत का संकल्प करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि ये व्रत निर्जला है तो निर्जला व्रत के नियम थोड़े अलग होते हैं। इसमें ना तो आपको खाना होता है ना पीना होता है। एक कठोर तपस्या होती है जो कि हमें करना बहुत ज़रूरी है। क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि हम जो है अपने पति की दीर्घायु के लिए, सारी स्त्रियाँ यही चाहती हैं कि हम जब तक जीवित रहें, हमारे पति हमारी आंखों के सामने रहें। उसके लिए आपको जो है ब्रह्म मुहूर्त में जगना होगा। 16 श्रृंगार आज के दिन अपना एक अलग ही महत्व रखता है, तो पूरी तरीके से आप तैयार हो जाएं, 16 श्रृंगार कर ले। जो आपकी शादी का सिंदूरा है उससे आज जो है आप अपनी मांग जरूर भरें। ये काम आप जरूर करें, इससे रिश्तों में मजबूती आती है और माता पार्वती का आशीर्वाद आपके रिश्ते को प्राप्त होता है। तो ये अवश्य करें। और आपको व्रत का संकल्प सुबह ही कर लेना है। सुबह जैसे कि आपने स्नान वगैरह किया, उसके बाद जो है आपको स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना है। संकल्प की विधि वही है जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। संकल्प करके और पूरे दिन आपको निराहार निर्जला व्रत धारण करना है। इस व्रत को करते हुए महादेव और पार्वती का पूरे दिन आपके मन में स्मरण हो। आप तो जानते ही हैं कि जब व्रत हो तो किसी की चुगली, निंदा, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे तपोबल को कम कर देते हैं, हमारे व्रत को छीण कर देते हैं जब हम ये काम करते हैं। तो देखिए, इतनी मेहनत से आप व्रत रखते हैं बिना पानी का, बिना अन्न का, और उसमें यदि आप कुछ गलती करेंगे तो आपके व्रत का पूर्ण प्रभाव आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि आज के दिन किसी की चुगली, निंदा, इन सारी चीज़ों से बचें।
अब बारी आती है कि आप पूजन कैसे करेंगे। घर में आप जो है कि चाहे तो प्रतिमा बना करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजा कर सकते हैं, और यदि आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है तो प्रदोष काल में आप मंदिर जाकर शिव जी की पूर्ण विधि विधान से पूजा करें। आप जानते ही हैं कि शिव जी की पूजा की सामग्री क्या है, और नहीं जानते हैं तो इसी चैनल पर आप सर्च कर देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ बता दूं कि शिव जी की पूजा की आसान विधि है। सर्वप्रथम उन्हें अभिषेक कराया जाता है, उसके बाद साधारण जल से स्नान करा के यानी शुद्धोदक स्नान कराया जाता है। उसके बाद उनका श्रृंगार होता है। श्रृंगार में भस्म होती है, जनेऊ होता है, फूल माला इत्यादि होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है शिव जी पे समर्पित की जाती है। जनेऊ वगैरह भी आज समर्पित करें कि क्योंकि ये व्रत काफ़ी विशेष है। माता पार्वती के लिए श्रृंगार की सामग्री आज जरूर चढ़ानी चाहिए, और उनको जो है पीला सिंदूर जरूर समर्पित करना चाहिए। यदि कुंवारी कन्या है तो माता को सिर्फ जो रोली आती है उसी का टीका करें, सिंदूर समर्पित ना करें, क्योंकि सिंदूर जो है सिर्फ सुहागिन महिलाएं ही माता गौरी को करती हैं। और यदि आप जो है घर पे पूजा करते हैं तो वही विधि पूरी रहेगी। माता गौरी और शिव जी की प्रतिमा रखें, और मिट्टी की प्रतिमा बनाने का इसमें बहुत विशेष महत्व है। यदि इस प्रकार के करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका पूजा जो है वह शुभ होता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माता गौरी को संपूर्ण श्रृंगार सामग्री जो है वह चढ़ानी चाहिए। इसे चढ़ाने से आपके सुहाग में वृद्धि होती है, क्योंकि जो भी व्रत हमारे सुहाग के लिए होते हैं उसमें माता गौरी को सुहाग सामग्री अर्पित करने से सुहाग में वृद्धि होती है। तो ये सारे काम कर ले। ये पूजा आपको शाम को करना है। पूजा का मुहूर्त वगैरह आपको अगली वीडियो में मिलती, मतलब जो भी जानकारियां हैं वो आपको और वीडियो में मिलती रहेंगी, और जो मुहूर्त है वो भी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि जब आप अपना व्रत रखें उस दौरान जो है आपने व्यवस्था कर लें कि जब आप पारण करेंगे उससे पूर्व जो है आपको कुछ चीज़ों को दान करना बहुत आवश्यक है, जैसे कि सुहाग की सामग्री। इसे दान करना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये व्रत जो है सुहाग के लिए ही रखा जाता है। और शास्त्र में बताया गया है कि जो भी सुहागिन महिला आज के दिन सुहाग सामग्री का दान करती है उससे सुहाग में वृद्धि होती है, उसके पति दीर्घायु होते हैं, और भगवान की कृपा से दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं। तो यदि पति से अनबन है तो भी इस व्रत को आप पूरे विधि विधान से रखें, और माता गौरी से और शिव जी से आशीर्वाद ले कि हे माता, आप जो है मेरे जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करें। अब बारी आती है माता पार्वती से सुहाग कैसे लें। सुहाग लेना एक विधि है जो कि बहुत स्थानों पे होती है और बहुत स्थानों पे नहीं होती है। जैसा कि मैंने बताया कि माता पार्वती को आप सुहाग सिंदूर अर्पित करेंगे। सिंदूर अर्पित करते समय ये मंत्र आपको जरूर बोलना है। ओम देहि में आरोग्यम सौभाग्यम, देहि में परम सुखम रूपम, देहि जयम, देहि यशो, देहि दिशो जय। तो ये मंत्र आपको कई बार मैं बोल चुकी हूँ, और यदि आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसको डाल भी दूंगी। और जो सिंदूर आपने लगाया है आप अपने साड़ी का पल्लू रखें और सिर पे, और उस पल्लू के छोर से यानी कि थोड़ा सा पल्लू का जो किनारा है उसको पकड़ करके, और जहां माता पार्वती को आपने सिंदूर लगाया बस वहां पे स्पर्श कराएं अपने पल्लू को, और वही पल्लू जो है वह आप अपनी मांग में लगा लें। ऐसी प्रक्रिया 2 बार आपको करनी है। इसको सुहाग लेना कहते हैं। इससे आपके सुहाग में वृद्धि होती है और सुहाग के ऊपर आने वाले संकट परेशानियां दूर होती हैं। यदि आप मासिक धर्म के अंतर्गत हैं तो आप व्रत कैसे करें, व्रत करें या नहीं करें। तो देखिए, इन व्रतों को छोड़ा नहीं जाता है, इन व्रतों को उद्यापन किया जाता है यदि शारीरिक क्षमता नहीं है तो। और यदि मासिक धर्म में है तो उस दौरान भी आपको व्रत करना अनिवार्य है। व्रत की सारी विधि वही है, बस आप पूजन नहीं कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो पूजन सामग्री किसी और को देकर के करा सकते हैं। दिन भर मानसिक रूप से भगवान का नाम ले सकते हैं, और व्रत के नियम जो कि मैं बता रही हूँ वो सारे आपको उसी तरह से पालन करना है। मन में भगवान शिव का और माता गौरी का स्मरण करते रहें। कोई मंत्र है तो बिना जीभ को हिलाए, यानी कि मानसिक रूप से उनका जब भी आप करते रहें। ऐसा करने से आपके ऊपर, पति के ऊपर आने वाले संकट दूर होते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में यदि किसी प्रकार की खटास है तो वो दूर हो जाती है। और बारी आती है पारण की। तो देखिए, इस व्रत में बहुत सारे लोग जो हैं वह 12 बजे रात को ही जो जल ग्रहण कर लेते हैं। समस्या ये होती है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों से बिना जल के बहुत देर तक रहा नहीं जाता है। तो इसमें कोई भी संकट नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। आप रात 12 बजे के बाद जो है वह दूसरा दिन मान लिया जाता है। तो ऐसे में आप चाहें तो जल ग्रहण कर सकते हैं। और जिनसे भी, एक चीज़ ध्यान रखिए, जिनसे प्यास बर्दाश्त हो जाती है वो ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार करें और ब्रह्म मुहूर्त में आप जल ग्रहण करें।
बहुत सारी महिलाएं क्या गलती करती हैं कि वो पूरा सुबह हो जाने के बाद, उजाला हो जाने के बाद जो है जल ग्रहण करती हैं। ये काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस व्रत की ऐसी महत्ता है कि जब तक आसमान में तारे हैं तभी तक आपको जल ग्रहण करके अपना व्रत खोल लेना चाहिए, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। व्रत खोलने से पूर्व आपको पूरी तरीके से दान की तैयारी करनी बहुत आवश्यक है। दान में आपको कुछ सीधा लेना है, जैसे चावल, दाल, आटा और कुछ सब्जियां, मसाले, तेल, जो भी चीज़ें आप दान कर सकें, लेकिन सीधा ज़रूर निकालें, क्योंकि ऐसी महत्ता है कि जब आप सीधा निकाल करके अपने हाथों से स्पर्श करते हैं, उसके बाद कुछ सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मणी को दान करने के लिए रखते हैं, तभी आपका व्रत पूर्ण होता है। अब आपकी इच्छा हो तो आप तुरंत सुबह इसको भिजवा सकते हैं मंदिर में या ब्राह्मण के घर, और नहीं भिजवा सकते हैं तो आप 1 दिन 2 दिन बाद आप इन सामग्री को भिजवाएं किसी मंदिर में या कहीं भी। लेकिन अपने जल पीने से पहले, यानी कि व्रत खोलने से पहले, आप इन चीज़ों को छू करके और मन ही मन कहें कि मैं इन चीज़ों का दान कर रही हूँ, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, मेरे व्रत को पूर्ण करिए। ऐसा बोलते हुए आप इस व्रत को करें। कुंवारी कन्या इस व्रत को अवश्य करें। यदि उनके मन में मनवांछित वर की कामना है या फिर उनके विवाह में विलंब हो रहा है तो भी माता पार्वती से आशीर्वाद लेने के लिए वो व्रत जरूर करें। उन्हें भी व्रत की इसी नियम को, इसी विधि को पालन करना है। बस सुहागिन महिलाएं पीले सिंदूर का जो है माता पार्वती को अर्पित करेंगी, वहीं कुंवारी कन्याएं लाल रंग की जो रोली आती है, जो पूजा में रोली इस्तेमाल होती है, उस रोली से तिलक करें और माता से और पार्वती से और शिव जी से प्रार्थना करें कि उनके विवाह में विलंब हो रहा है उसे दूर करें और एक सुयोग्य जीवन साथी को जो तलाश है उसको पूर्ण करें। तो ऐसी प्रार्थना करें। और दूसरी चीज़ है कि यदि आप पूजन जो है मंदिर जाकर नहीं कर सकते हैं, यानी कि व्रत जो है वह बिल्कुल साधारण तरीके से आप रख रहे हैं, गुप्त तरीके से रख रही हैं और आप चाहती हैं कि आपके व्रत को कोई और न जाने, तो ऐसे में आप जो है घर पे ही छोटी सी शिव जी की पार्थिव शिवलिंग बना लें और वहीं पे पूजन इत्यादि कर लें और आप अपना व्रत उसी विधि से खोलेंगे जो कि मैं बता रही हूँ। आप दान वगैरह भी जरूर निकालें, क्योंकि दान निकालने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये दोस्तों, ये जानकारियां जो है आपको बहुत लाभ देंगी, क्योंकि इसी प्रकार से तीज का व्रत जो है वह पूर्ण होता है और आगे जो है तीज से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां हैं वो आपको प्राप्त होती रहेंगी। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि आपको जब भी तीज का व्रत यानी कि जिस दिन आपको रखना है उसके 1 दिन पूर्व शुद्ध सात्विक आहार ही ग्रहण कीजिएगा। बहुत भारी मात्रा में कोई ऐसा भारी भोजन मत ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि भारी भोजन के बाद अगले दिन नींद आती है, आलस्य आती है। दूसरी चीज बता दूं कि यदि व्रत में किसी से प्यास सहन नहीं होती है तो उसका भी विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आपको प्यास सहन नहीं होती है तो आप क्या करें, कैसे पानी पिएं। तो उसके लिए आपको एक काम करना है, एक थाली में या फिर एक कटोरे में पानी रख देना है और बिना हाथ लगाए किसी ऊंचे बर्तन में रख लें आप, और बिना हाथ लगाए सिर्फ मुंह लगाकर उस पानी को, जल को ग्रहण करने की कोशिश करें। क्योंकि इस तरह से जब आप जल ग्रहण करते हैं तो बताया गया है कि वो एक पशु के समान हो जाते हैं, आप निरीह हो जाते हैं और भगवान आपकी जो मजबूरी है उसको समझते हैं कि आपसे प्यास सहन नहीं हुई। लेकिन कि कभी भी जल को आपको दोनों हाथों को लगाकर व्रत में नहीं पीना चाहिए। यदि प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यास से बेहाल है, तो इस तरह से करके जल ग्रहण कर सकते हैं। एक बार फिर बता दूं कि किसी कटोरे में या फिर किसी थाली में आप जल पूरी अच्छी तरह से भर के रख लीजिए और बिना दोनों हाथ लगाए आपको उसी तरह से सिर्फ मुंह से ही जल को ग्रहण करने की कोशिश करनी है। जितने आप पी सके उतना पिए, क्योंकि कहा गया है कि इस तरह से जल ग्रहण करते हैं तो आपको दोष नहीं लगता है, व्रत भंग होने का दोष नहीं लगता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। वैसे आप निर्जला रहें तो ये अति उत्तम है। तो दोस्तों, सरगई पारण के संपूर्ण जो नियम थे वो मैंने आपको बताई और सारी हरतालिका तीज से जुड़ी हुई बातें वीडियो आपको और मिलती रहेंगी। इस व्रत में पूजन कब करना है और कैसे करना है, ये सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।